सो हेलो एवरीवन, स्वागत है एक और ट्रेड रिव्यू में। यहाँ पर मैं डेली की बिग मार्क की है एंड अब मैं देखना चाहता हूँ जो हमारे पास यहाँ पर लेवल्स हैं। एंड मैं सबसे पहले ये डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि ये जो रिकॉर्डिंग है ये मैंने पहले, मतलब जो ट्रेड की रिकॉर्डिंग है ये पहले ही मैंने रिकॉर्ड की थी। तब मैं अपने सेटअप पे नहीं था, सो मैं साथ में बोल नहीं पाया। अब मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ इस पर, ठीक है। बट मैं जो लिख रहा हूँ वो रियल टाइम में ही लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि 0.75 से 0.1 तक जब मार्केट आएगी तब मैं शॉर्ट जाऊँगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने के लिए ही मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये चीज़ मैंने क्यों की या वो चीज़ क्यों की। एंड इन बिटवीन द वीडियो थोड़ी सी न्यूज़ वगैरह की बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं मैंने 75 से लेकर 1 तक का जो एरिया है उसको मार्क कर दिया है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर ये जो फॉल है ये अभी थोड़ी देर में मतलब कि एक हिसाब से फेक फॉल है। यहाँ पर नहीं मैं एंटर करूँगा, एंट्री मेरी काफ़ी टाइम बाद होगी। एंड वो आपको रीज़न मैं अभी बताऊंगा कि क्यों इतनी लेट मैंने एंट्री की इसमें, ठीक है। मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा था और क्यों नहीं मैं उस टाइम पे एंटर किया, ठीक है। यहाँ पर रिलेटिव इक्वल लोज थे जिनको मैं टारगेट करना चाहता था, ठीक है। ये वाला लो है एंड इसके नीचे वाला जो लो है, सो वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। फिर जो स्विंग लो है एक और वो, एंड इवेंचुअली जो 11:45 से पहले लो बना है वो टारगेट था मेरा। ना उतनी देर तक थोड़ी सी ग्लोबल सिनेरियो की बात कर लेते हैं। सो आज काफ़ी बड़ा दिन है क्रिप्टो जो ट्रेड करते हैं, जो गोल्ड ट्रेड करते हैं उनके लिए, क्योंकि काफ़ी बड़ी न्यूज़ आई है यूएस ट्रेजरी की तरफ से। एंड अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो किया तो वहाँ पर मैंने थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दी थी स्टोरीज़ पे। आप ज़रूर फॉलो कर लीजिए, नहीं तो मेरा टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप ड्रॉ किया है। मैं इसको इन्वर्स होता हुआ देखना चाहता था, ठीक है। बेसिकली इसीलिए मैंने ये ड्रॉ किया है, क्योंकि यहाँ से अभी मैं सेलिंग एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आप टाइम देख सकते हैं 12:37 हो रहे हैं, 12:37। सो अभी मार्केट का टाइम नहीं हुआ है नीचे जाने के लिए, ठीक है। एंड वो उसके पीछे भी लॉजिक है, वो मैं अभी वीडियो के आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे तो मैं चार्ट्स पे ही वो सारी चीज़ आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, मतलब लिख दूंगा, ठीक है। कि कब मैं एक्सपेक्ट कर रहा था मार्केट नीचे गिरे, ठीक है। ग्लोबल सिनेरियो कुछ ऐसा है कि यूएस ट्रेजरी के जो कैपेसिटी होती है तो वो डबल कर दी गई है। पहले $2 बिलियन होती थी, अब वो $4 बिलियन कर दी है फॉर द लॉन्ग लॉन्ग कंट्रैक्ट्स मेरे हिसाब से शायद थे। सो वो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव न्यूज़ थी, ठीक है, जो जिसने कि मार्केट को बेसिकली पंप किया, ठीक है। यहाँ पर मैं क्लोजर एक्सपेक्ट कर रहा था जो कि मुझे मिल चुका है।
अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 75% के ऊपर जाए मार्केट, ठीक है। एंड मैं काफ़ी ज़्यादा ऊपर एक्सपेक्ट कर रहा था, हाँ तकरीबन 0.87 की तरफ तक, बट वहाँ तक मार्केट पहुँच नहीं पाई। सो इसीलिए मेरी प्रॉपर एंट्री जो है वो आपको आगे पता लगेगा कि कैसे, अगर आप जो देखना चाहते हैं मार्केट में वो नहीं हो रहा है, इस ये चीज़ भी आप सीख सकते हैं इस वीडियो से, कि जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट में वो अगर नहीं होता है तो फिर कैसे मैनेज करना है हर एक चीज़ को, ठीक है। सो ये सबसे पहली रिएक्शन थी जो देखने को मिली। सो मैं यहाँ पर एंटर तो करना चाहता था, बट मैं देखना चाहता था कि मार्केट और ऊपर जाने के लिए विलिंग है कि नहीं। सो जो न्यूज़ थी आज की, उसके वजह से गोल्ड तो अंधाधुन ऊपर जा रहा है, एंड बीटीसी ने भी ब्रेकआउट दे दिया है अपनी रेंज से। डॉलर जो है वो बेरिश हो चुका है। इसके ऊपर मैं वीडियो भी लेकर आऊँगा, रिव्यू भी लेकर आऊँगा। सो एंड थोड़ा सा ये चीज़ को ऑब्ज़र्व करिएगा कि ये चीज़ हुई कब है, जब लोग लीस्ट एक्सपेक्टेड, जब लीस्ट एक्सपेक्टेड वीक था ना। सो यहाँ पर मैंने सबसे पहले यहाँ मार्केट की कर लेते हैं बात। सो ये एक काइंड ऑफ फर्स्ट प्रेजेंटेड एफ है, मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, बट 12 बजे के बाद का ये सबसे पहला एफ है। सो अब मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि कैसे उस एफ का सी है वो 0.75 के ऊपर बिल्कुल परफेक्टली लाई कर रहा है ना। मैंने लिखा भी है वहाँ पर। सो ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी। एंड आगे आप देखेंगे कि कैसी बॉडीज़ इसके ऊपर नहीं क्लोजर दे रही थी, ठीक है। अब ये वाली कैंडल ऊपर तो आई है, बट क्लोजर नहीं इसने देना यहाँ पर, अभी आप देखेंगे, ठीक है। अब मार्केट यहाँ पर पिंग पोंग काइंड ऑफ रिएक्शन दे रही है 0.75 से लेकर जो नीचे मैंने इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप मार्क किया हुआ है, ठीक है, वहाँ से इन दोनों लेवल्स से, ठीक है। अब यहाँ पर मैं मैक्रो वाला लिखता हूँ कि 12.50 से लेके 1.10 के मैक्रो में मैं ये वाले लोस टारगेट होते हुए देखना चाहता हूँ। सो मैक्रोज जो हैं, आप अपना मॉडल उसकी उनके ऊपर बड़े आराम से बेस कर सकते हैं, ठीक है। मैक्रोस आपको रोज मल्टीपल ट्रेड्स देंगे ही देंगे, ठीक है ना। एंड ये दिस इज़ जस्ट वन ऑफ द एग्जांपल्स फ्रॉम टुडे, ठीक है। 12.50 से कैसे एक एक तक मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, एंड जो सेलिंग आती है वो देख के आप, ये सारा मैंने बिफोर हैंड ही लिखा हुआ है, एक्सपेक्ट किया है, ठीक है ना। एंड आप एंट्री भी जब देखेंगे मेरी, जब मैं करूँगा, तो आपको आपके सामने एग्जांपल हो जाएगा। सिर्फ यहाँ पर एक चीज़ हुई है कि मैं 20 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड करना चाहता था, वो भी मैं ऐड करना चाहता था जैसे जैसे मार्केट ऊपर आती, बट मार्केट ने 75 का लेवल तोड़ा ही नहीं। सो इसीलिए 5 कॉन्ट्रैक्ट ही मैंने इस ट्रेड में एंटर किए थे, 5 कॉन्ट्रैक्ट की ही एंट्री थी मेरी। सो ऐसे कई बार आपको अपना प्लान चेंज करना पड़ सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे ये सेंस हो चुका था कि मार्केट और ऊपर जाने के लिए विलिंग नहीं है, क्योंकि जो मैंने फर्स्ट प्रेजेंटेड 12 बजे के बाद का फर्स्ट प्रेजेंटेड एफ मार्क किया है, उसके 50% के ऊपर बॉडी क्लोजर नहीं दे रही, ठीक है ना। सो अब मैं चाहता था कि उसके नीचे ही अगर हम आ जाएं, तो अब मैं यहाँ पर 20 कॉन्ट्रैक्ट वाली पोजीशन की बात करूँगा यहाँ पर। आई वांटेड टू बिल्ड अ पोजीशन ऑफ 20 कॉन्ट्रैक्ट्स। अब मैं वो क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि मार्केट बेसिकली काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम में नहीं आई, है ना।
एंड मैं यूजुअली क्या क्या करता होता हूँ कि तीन तीन कंट्रैक्ट या पांच पांच कंट्रैक्ट्स से मैं ऐड करता हूँ। जैसे जैसे अगर मैंने सेलिंग में जाना है तो जैसे जैसे मार्केट ऊपर आती है एंड मैं तब तब कंट्रैक्ट्स अपने ऐड करता रहता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पर मैंने एक गलती की कि ये जो तीन कंट्रैक्ट था थे इसको मुझे मूव नहीं करना चाहिए था, बट क्या कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे हिसाब से तीन कंट्रैक्ट्स की तो एंट्री हो ही जानी चाहिए थी। मैं अभी भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद 0.75 से हम ऊपर एक विक ही लगा दें तो उसमें ही मैं एंटर कर जाऊँ, है ना, बढ़िया प्राइस मिल जाए। बट मार्केट इज़ सुप्रीम, सो मार्केट के आगे झुकना ही पड़ता है इवेंचुअली। ठीक है। सो यहाँ पर अब हम हमारा जो एफ है, इन्वर्जन जो एफ है वो होल्ड भी कर रहा है प्राइस को। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर देखना चाहता था कि क्या हम ऊपर जाते हैं। मैं अब यहाँ पर कैंडल क्लोजर की वेट कर रहा हूँ। यहाँ पर कैंडल क्लोजर मुझे मिल गया है। अब ये जो इन्वर्जन फेयर वैल्यू का डिस्काउंट जोन है, यहाँ पर मैं अपनी एंट्री जो है वो करूँगा। अभी आप देख ही लीजिएगा। अभी तक वहाँ पर आई नहीं है मार्केट। सो उसी की ही वेट कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर अब मार्केट आती है ऊपर। यहाँ पर एंट्री होती है मेरी। ठीक है। एंड यहाँ पर अब मैं देख रहा हूँ कि अगर मार्केट ऊपर जाने के लिए विलिंग है तो फिर मैं और अपनी क्वांटिटी बढ़ाऊँ, क्योंकि यहाँ पर मैं और एंट्री नहीं कर सकता। जो मेरा एवरेज प्राइस होगा वो काफ़ी ज़्यादा नीचे है, रिलेटिव इक्वल लोज काफ़ी पास है। इतनी ही एंट्री यहाँ पर मैं कर सकता था। ठीक है। एंड जैसे जैसे हमारा मैक्रो आ रहा है, यहाँ पर मैंने और क्वांटिटी लगाई है, बट ये इवेंचुअली हिट नहीं होगी। यहाँ से ही मार्केट चली जाएगी। एंड अब जो एसएल प्लेसमेंट है वो आप देख सकते हैं। तकरीबन 30-31 पॉइंट का मेरा एसएल था। एंड नाउ जो मैक्रो के पास जैसे जैसे हम आ रहे हैं, सो अब मार्केट के पास बहुत कम टाइम बचा है यहाँ पर टाइम पास करने का, क्योंकि मार्केट को नीचे जाना है 12:50 के अराउंड। इसीलिए अब आप देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस एनक्यू में बहुत ही ज़्यादा स्टॉप लॉस नहीं होता, काफ़ी छोटा सा स्टॉप लॉस होता है। उस अकॉर्डिंग ही अपना पोजीशन साइज अपना आप बना सकते हैं। आज ट्रम्प की मीटिंग भी है एंड FOMC माइन्यूट्स भी है। माइन्यूट्स पे तो कोई मैं इतना
रिएक्शन एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, बट जो ट्रम्प की स्पीच होगी, ट्रम्प की जो मीटिंग होगी, उसमें काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल रह सकती है मार्केट। सो यहाँ पर मैं एक कंट्रैक्ट ऑफ करूँगा, फर्स्ट पार्शियल जो है मेरा, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ। एंड नाउ अब मैं अपना एस एल बी शिफ्ट कर देता हूँ, क्योंकि अब मार्केट की डिस्प्लेसमेंट जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। सो अब जो स्विंग हाई है वो सेफ रहना चाहिए, अब मार्केट को ऊपर नहीं आना चाहिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इसने टाइम पास कर लिया था, यहाँ पर कंसोलिडेशन भी कर ली थी। सो इवेंचुअली अब नीचे जाना चाहिए मार्केट को। सो इस हिसाब से आपको कई बार अपना बायस चेंज भी करना पड़ सकता है। एंड आप इवेंचुअली, जैसे मैं ऊपर एक्सपेक्ट कर रहा था सेल मारने का, बट मार्केट ने मुझे वो मौका नहीं दिया। यहाँ पर पहला पार्शल मैं डन करता हूँ, एक कंट्रैक्ट ऑफ कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। सो फर्स्ट पार्शल टेकन यहाँ पर मैंने लिखा है। एंड इवेंचुअली ये चीज़ें आपको विद एक्सपीरियंस ही पता लगेंगी कि अब मार्केट अगर किसी चीज़ को नहीं तवज्जो दे रही, अगर मार्केट नहीं ऊपर जाना चाह रही, तो मुझे यहाँ पर कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी वो प्रोटोकॉल है कि अब मैं यहाँ पर एंटर कर लूँ। अब मैंने यहाँ पर क्या देखा, जो फर्स्ट प्रेजेंटेड फेयर वैल्यू गैप था 12 बजे का, जो इन्वर्जन काइंड ऑफ, हाँ इन्वर्जन जो बन चुका है, ठीक है, ऊपर वाला इन्वर्जन, ऊपर वाला जो है एफ है। सो वो अब जो बीसी है, सीबी नहीं बीसी है, उसके मुझे कलर दोनों के डिफरेंट करने चाहिए थे। सो उसकी उसका जो सीई है, उसके ऊपर आप देखेंगे तो बॉडीज़ क्लोजर नहीं हुई है, विक्स गई हैं ऊपर बट बॉडीज़ नहीं क्लोज हुई हैं। एंड वहाँ पर और कौन सा लेवल है, 0.75, उस डेली विक का जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई है। सो ये दो बहुत बड़ी कॉन्फ्लुएंसेस थी कि मार्केट अब ऊपर जाने के लिए विलिंग बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। सो दैट इज़ वाई मैंने थोड़ा सा अपना मार्केट के अकॉर्डिंगली प्लान को शेप किया, ठीक है। एक बिगर पिक्चर थी कि हाँ ये रिलेटिव इक्वल लोस टारगेट हो सकते हैं। सो उसके बाद वेट करनी पड़ती है कि क्या ऑर्डर फ्लो हमें इजाज़त दे रहा है अभी कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाने के लिए विलिंग है, प्लस टाइम क्या हो रहा है, ठीक है, क्या मैक्रो आने वाला है। सो अगर मैक्रो आने वाला है, सो बेसिकली मार्केट उस मैक्रो के पहले कंसोलिडेट कर सकती है, ठीक है ना। सो ये परफेक्ट एग्जांपल है कि मार्केट कैसे मैक्रो की वेट करती है, एंड जैसे ही मैक्रो स्टार्ट होता है वैसे ही डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर देती है नीचे की साइड। अब यहाँ पर मैं ये जो लो है, रिलेटिव इक्वल लो लास्ट जो मैंने जहाँ पर लिखा हुआ है, सो यहाँ पर मैं 3 कंट्रैक्ट्स निकाल देता हूँ। 90% ऑफ माई क्वान्टिटी इज़ बुकड। एंड फिर जो एस एल है वो ब्रेक इवन आ जाएगा। एंड जो लास्ट कंट्रैक्ट है वो मैं जो लास्ट स्विंग लो है वहाँ तक होल्ड करना चाहूँगा। सो यहाँ पर मैं दिखाता हूँ कि क्यों मार्केट रिप्ले नहीं है। ये मत समझिएगा कि कैंडल्स तो वो टिक बेस्ड पे नहीं चल रही ना। सो कुछ लोग सोच सकते हैं कि शायद मार्केट रिप्ले हो, बट 5 सेकंड का डिले है उसमें। सो यहाँ पर मैंने 90% ऑफ द क्वांटिटी जो है वो निकाल दी थी। एंड नाउ जो लास्ट कंट्रैक्ट है मेरा, वो मैं लास्ट तक, जो पीछे लास्ट लो रह चुका है
वो वहाँ तक होल्ड करूँगा। एंड यहाँ पर मैंने लिखा भी नाउ एस एल एट ब्रेक इवन एंड लेट दिस गो वेयर इट वांट्स टू गो। अब वेयर के मैंने स्पेलिंग गलत लिख दिया, ई नहीं डाला था। सो उतना टाइम थोड़ी सी बातें कर लेते हैं बिटकॉइन और गोल्ड की। सो बिटकॉइन और गोल्ड ने आज काफ़ी रैली दी है बड़ी। बिटकॉइन तकरीबन 4000 पॉइंट ऊपर आ चुका था, आ चुका है वैसे तो। एंड अब देखना पड़ेगा कि आगे क्या सिनेरियो बनता है। अगर आज न्यूज़ में कोई वैसा सिनेरियो बनता है, ट्रंप वगैरह क्या अनाउंस करते हैं, क्योंकि आज ट्रंप की मीटिंग भी है। एफओएमसी का तो इतना कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि आज पॉलिसी टॉकिंग ही होगी बेसिकली माइन्यूट्स में। सो यहाँ पर मैं वेट कर रहा हूँ कि एंड जो मेरा टीपी है वो, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने बिल्कुल स्विंग लो नहीं लिया है। मैंने विक का जो सीई है वहाँ पर अपना टीपी लगाया, ठीक है ना। सो मैक्रो की आप जैसे डिस्प्लेसमेंट देख सकते हैं, वो सीधी नीचे ही हुई है, ठीक है। कोई इसमें हमें रिट्रेसमेंट ऊपर देखने को नहीं मिली, कोई मैनिपुलेशन नहीं हुई है इस मैक्रो में। ये सारी चीज़ें होती हैं मैक्रोज में। ये सारी चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा। एंड अब यहाँ पर मैं जो ऑर्डर ब्लॉक है उसको बेसिकली मार्क करता हूँ, क्योंकि ये ऑर्डर ब्लॉक थोड़ा सा रेजिस्ट कर रहा था प्राइस को। एंड इवेंचुअली आप जो आपकी लास्ट क्वांटिटी है, जो लास्ट पार्शल है, वो यहाँ पर बुक कर सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि समटाइम्स ऐसे ऑर्डर ब्लॉक्स होल्ड कर जाते हैं प्राइस को, ठीक है। एक छोटी सी हम रिट्रेसमेंट कई बार देख सकते हैं ऊपर की। सो यहाँ पर मैं लिखता भी हूँ इस चीज़ को। आई कुड टेक आउट द लास्ट क्वांटिटी वैसे लिखना चाहिए था, बट चलो, उस टाइम ट्रेड मैनेजमेंट में मेरा ध्यान था। सीई जैसे आप देख सकते हैं अभी रिस्पेक्ट की है पिछली कैंडल ने, ठीक है। सो ये थोड़ा सा कई बार प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, ये हो जाती है चीज़, ठीक है। इसलिए आप हमेशा कोशिश करिए कि जो एक्सट्रीम स्विंग लोज होते हैं, स्विंग हाइज होते हैं, उनको पूरी तरह से टारगेट मत कीजिए। उनके 2-4 पॉइंट पहले ही अपना टीपी लगा दीजिए। एंड यहाँ पर अब टेक्निकली तो ट्रेड ने टारगेट पूरा कर दिया था, बट ट्रेडिंग व्यू बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म है। उसका जो टीपी है वो स्प्रेड के कारण मेरे हिसाब से नहीं हिट हुआ। सो यहाँ पर अब मैं लिखता हूँ कम ऑन ट्रेडिंग व्यू, जैसे कि ट्रेडिंग व्यू देख रहा है मेरी वीडियो। बट इनको थोड़ा सा करना चाहिए इस पे काम। एंड इवेंचुअली टीपी हिट हो ही जाएगा। एंड मार्केट और भी काफ़ी नीचे आती है इससे, बट काफ़ी है इतना, तकरीबन 50 पॉइंट्स की ट्रेड है। एंड
सो सफिशेंट है मेरे हिसाब से। यहाँ पर मैं अपना जो एस एल है, ट्रेलिंग एस एल, वो नीचे शिफ्ट करता हूँ, ताकि अब जो कमाया है वो मैं वापस दे ना दूँ। ठीक है ना। सो इसीलिए पार्शल्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, एंड ट्रेलिंग एसल्स इंपॉर्टेंट हैं कि, एंड बेसिकली वो वाला लो क्यों, क्योंकि जो वो लो है वो एक ब्रेकर भी है। सो बेसिकली मुझे वैसे तो ब्रेकर के ऊपर अपना करना चाहिए था, क्योंकि मार्केट को थोड़ा सा रूम देना चाहता था मैं। बट यहाँ पर मैं थोड़ा सा अग्रेसिवली ट्रेल कर रहा था इसको, क्योंकि मैं चाहता था कि, क्योंकि मेरा बेसिकली टीपी जो है वो हिट कर दिया था मार्केट ने। बट अब मैं चाहता था कि जल्दी से इस ट्रेड से निकल ही जाऊं। ठीक है ना। सो ज़्यादा लॉक इन कर लूं बेसिकली जितना भी प्रॉफिट है ना। सो यहाँ पर हमारा टीपी हो जाता है हिट, एंड अब मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा एग्जीक्यूशंस। ठीक है। सो ये सारी एग्जीक्यूशंस थी इस ट्रेड की। आप देख सकते हैं। ठीक है। सो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, एंड इस एक दो दिन में मैं ज़रूर रिव्यू लेके आऊँगा, एंड जो रेस्ट ऑफ द वीक है वो कैसा जा सकता है वो मैं वीडियो अभी लेके आऊँगा। ठीक है। बाय।